हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे आज वर्कशीट नंबर 13 जो आपको 3 अगस्त यानी कि 3 अगस्त को मिली थी। ठीक है, जुलाई की सारी वर्कशीट्स आपकी पूरी हो गई हैं और आपने जुलाई की वर्कशीट्स में चैप्टर नंबर 1 किया था, चैप्टर नंबर 2 और 3, ये 3 चैप्टर आप जुलाई की वर्कशीट में कर चुके हैं। अब आप वर्कशीट नंबर 13 कर रहे हैं जो कि अगस्त में स्टार्ट हुई है आपको मिलनी। और ये वर्कशीट नंबर 13 आपकी चैप्टर नंबर 4 से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जिसको दो दर्जी मसावात भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यू कैन सी द स्टार साइन है। यहाँ पे स्टार साइन है, इसका मतलब जो चैप्टर का नाम है वही आपका इस वर्कशीट का टॉपिक भी है। ठीक है, वर्कशीट का टॉपिक और चैप्टर का नाम दोनों आपके सेम है। वर्कशीट का टॉपिक है आपका दो दर्जी मसावात। देखिए, मसावात मतलब इक्वेशंस, और इक्वेशन मैंने बताया था व्हेन एवर यू कैन सी एन इक्वालिटी साइन, जब भी कभी आप एक इक्वल का साइन देखते हैं इसका मतलब वो इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब हम इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, मसावात के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन सी मसावात? मसावात बहुत तरह की होती हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि दर्जा, अगर किसी का दर्जा 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दो दर्जी, हम यहाँ पे उन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका दर्जा 2 है, यानी कि जिसकी पावर 2 है। मतलब जैसे वेरिएबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये x² + 5x + 4, ये आपके पास एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये इक्वल का साइन ना होता, इतना सा होता यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल कहलाता, क्योंकि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस यही फ़र्क है कि पॉलिनोमियल में कोई इक्वालिटी का साइन नहीं होता और इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन होता है। अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। तो यू कैन सी एन इक्वालिटी साइन हेयर, इट मीन्स इट इज़ एन इक्वेशन। ठीक है, अब व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ दिस? ये इक्वेशन है कौन सी? तो वी कैन सी द दर्जा हेयर और डिग्री हेयर। डिग्री इज़ 2। देखिए, x पर 2 पावर है और यहाँ पे x पर 1 पावर है, तो कौन सी पावर बड़ी है? 2 बड़ी है। इसका मतलब x², यानी कि जो 2 है आपका वो इस इक्वेशन का दर्जा है, इस इक्वेशन की डिग्री है। ठीक है, अब जब आपके पास डिग्री 2 होती है तो वो जो मसावात होती हैं वो दो दर्जी मसावात कहलाती हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन चैप्टर नंबर 4 and that is the same topic of our worksheet number 13। वर्कशीट नंबर 13 का जो टॉपिक है हमारा, और जो हमारा चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावात। अब आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर और बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कशीट देयर आर 3 एग्जाम्पल्स गिवन हेयर। आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं। तो पहला तो इसने ये बोला है कि ax² + bx + c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, अपनी पिछली वर्कशीट्स को देखिएगा, उसमें आपने पढ़ी है ax² + bx + c, ये पढ़ी थी। और आपने ax + bx + c भी पढ़ी थी, शायद याद हो। आपको नहीं याद है तो आप अपनी पुरानी वर्कशीट्स देख सकते हैं, लेकिन इतना तो याद रखिए, ऐसे मत भूलिए इस तरह कि आपको इतनी छोटी सी बात देखने के लिए भी आपको पुरानी वर्कशीट्स देखनी पड़े। ठीक है, अब जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसको याद रखते जाइए, क्योंकि आगे बहुत पढ़ना है आपको, और जो भी आपके आगे टॉपिक हैं वो आपके पिछले टॉपिक पर ही बेस्ड हैं। क्लियर हुआ ये वाली बात? तो जितने भी आपके प्रीवियस टॉपिक आप कर चुके हैं उन्हें रोज़ रिवाइज़, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है रिवाइज़ करने में, रोज़ उन्हें रिवाइज़ करिए ताकि आप अपने जो आपके आगे वाले टॉपिक हैं उन्हें आप ईज़िली समझ सकें। तो यहाँ पे आपका ax² + bx + c है आपका। इन्होंने बोला है कि ये पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है? तो देखो, पॉलिनोमियल आपके 3 तरह के होते हैं, ये मैंने बताया था आपको 8th क्लास में। अगर जहाँ पे एक ही अरकान, इसको अरकान बोलते हैं ना टर्म, अगर एक ही चीज़ लिखी हो, बस यही लिखा हो, ठीक है, तो ये आपका मोनोमियल कहलाता है। अगर ये दो चीज़ें लिखी हों, ax², ये और ये दो हैं, दो अरकान हैं इसमें आपके, तो ये आपका कहलाएगा बायनोमियल, BI बायनोमियल। लेकिन अगर यहाँ पे 3 अरकान है, एक ये है और एक ये है और एक ये, तीनों प्लस के साइन से अलग हुए हुए हैं ना। देखो, ax² ये एक अरकान हुआ, फिर bx ये दूसरा अरकान हुआ, और c आपका तीसरा अरकान हुआ। यानी कि अगर जब आपके पास 3 अरकान आते हैं, या टर्म्स, TERMS टर्म्स भी बोलते हैं इनको, व्हेनेवर यू हैव 3 टर्म्स,
जब आपके पास 3 अरकान आते हैं तो वो आपका ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, देखो नोमियल और नॉमियल यहीं से लिया है, बस यहाँ से पॉली हटा के TRI ट्राई कर दिया। ट्राई मीन्स 3, क्योंकि 3 टर्म है तो यहाँ पे ट्राई कर दिया। अगर 2 होती तो यहाँ BI बाय कर देते। ठीक है, नॉमियल जो लिया गया है वो पॉलीनॉम यहाँ इससे लिया गया है। सेकंड है, अब इस 2 दर्जी मसावात में वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है। एज आई टोल्ड यू बिफोर माई प्रीवियस वर्कशीट्स के A, B और C आर नॉट द वेरिएबल्स। A, B और C की पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, तो ये A, B, C आपके वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन x यहाँ पे वेरिएबल है। अब यहाँ पे बोला गया है हेयर A, B, C। अब जब x वेरिएबल है तो A, B, C क्या है? A, B, C यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं A, B, C यहाँ पे। ठीक है, रियल नंबर्स मैंने बताए थे आपको चैप्टर नंबर 1 में, हकीकी आदाद। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, नातिक भी आते हैं, गैर नातिक भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं उसके अंदर। तो यानी A, B और C कुछ भी वैल्यू हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है, इरेशनल, और ये आपकी कुछ भी हो सकती है A, B और C की वैल्यू। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका क्वेश्चन जब आप चैप्टर नंबर 4 खोलेंगे तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.1 उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 4.1 करनी है अपनी। अब द क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन है इज़ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस का निशान है यहाँ पे, प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। x माइनस 1 भी ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब वी कैन सी के स्क्वायर कहाँ है? x माइनस 1 के ब्रैकेट के बाहर। और ये पूछा है ये पूरी चीज़, ये पूरी क्या 2 दर्जी मसावात है? इज़ दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल क्या है आपका? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर 2 दर्जी मसावात है? ये पूछा है हमसे कि क्या ये 2 दर्जी मसावात है? तो यू कैन सी ईजिली कि भाई यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब 2 दर्जी मसावात होगी, बट नो। ठीक है, ये आपका गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट टेल मी द आंसर बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बिना आप मुझे इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ब्रैकेट में है और बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है। बॉड मास पढ़ाया था ना मैंने, याद है? बॉड मास BODMAS। जब तक कहीं ब्रैकेट है तब तक आपको आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं होता, प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, तो आपको अगर ब्रैकेट दिया है क्वेश्चन में तो यू गॉट टू सॉल्व द ब्रैकेट, यू गॉट टू ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, देन आप बता सकते हैं कि ये आपका जो 2 दर्जी मसावात है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ का ब्रैकेट खोलना होगा। यहाँ तो देयर इज़ नो ब्रैकेट है, तो उसको तो ऐसे कंटिन्यू कर दो। इस खैर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है वाला, अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आई एम राइटिंग इट एज इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो ब्रैकेट हेयर। ठीक है, तो इक्वल्स टू सेम। अब यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हेयर। a माइनस बी कर लीजिए आप a माइनस बी से याद कर लीजिए, a माइनस बी ही करवाया था मैंने आपको। इफ़ यू हैव a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला। और मैनी ऑफ यू जो है राइट लाइक दिस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर यू कैन राइट, वेदर यू आर राइटिंग माइनस 2ab यहाँ पे और यहाँ पे, चाहे आप मतलब अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो माइनस 2ab तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे तब भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपका माइनस 2ab तो लिख रहे हो ना, चाहे आप यहाँ एंड में लिखो चाहे बीच में लिखो। देखो सारी टर्म्स तो आ रही हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा है तो आपने यहाँ पे लिख दिया, बट यू आर इंक्लूडिंग दीज टर्म्स। इन टर्म्स को इंक्लूड कर रहा, वो इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी टर्म्स इंक्लूड करनी है। तो ये आपका फॉर्मूला है। यानी अब जब मैं इसको कंपेयर करूँगी विद दिस, तो मेरे पास x यहाँ पे फॉर्म x माइनस 1 जब मैं कंपेयर करूँगी तो आई कैन राइट जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x लिख दूँगी और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 1 लिख दूँगी। आई एम नॉट टेकिंग b इज़ इक्वल्स टू -1, मैं यहाँ पे b को -1 नहीं ले रही हूँ कि माइनस तो ये है और ये माइनस, दोनों फॉर्मूले के माइनस हैं। तो a की जगह मैं x लिख दूँगी और b की जगह मैं
क्या लिख दूँगी, 1 लिख दूँगी।